अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि हम अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर हमें कोई मानसिक विकार है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन आदि के हम शिकार हो गए हैं, इनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, तो इसके योगिक दृष्टिकोण से हमारे पास कुछ उत्तर हैं और उनको अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा भी लेगा, वो शांत भी रहेगा, उसके जीवन में आनंद भी रहेगा और निरंतर प्रगति भी होती रहेगी। योगिक सिद्धांतों के आधार पर 5 प्रकार के प्राण होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। ये 5 प्राण अलग अलग स्थानों पर सक्रिय होते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां होती हैं, हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, हाथ हिला पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे मन में बहुत सारे विचार भी चल रहे हैं, ये सभी कुछ इन 5 प्राणों के ऊपर ही आधारित होता है। 5 प्राणों के विषय में पहले मार्गदर्शन किया गया है, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के अगर आपको व्यापक तरीके से समझना है तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आप समझें कि इन 5 प्राणों में से अगर कोई भी प्राण प्रकुपित हो जाता है या फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो वही अंग हमारे शरीर के प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझे कि अगर आपको अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाना है तो आपको प्राण के स्तर को ही मजबूत करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये प्राण शरीर में बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर में ऊर्जा बननी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी। और आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ऊर्जा है वो उतना ही अधिक प्रयोग कर सकता है अपने मस्तिष्क का। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ऊर्जा है वो उतना ही ज़्यादा योग्य, सक्षम होगा, उसकी स्मृति अच्छी होगी, वो ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकेगा और वो और अधिक क्रिएटिव और अधिक बेहतर होता जाएगा अपने जीवन में। तो इस प्राण को अगर विकसित करना है तो आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, वो भी योगिक मार्ग के अंतर्गत बताई गई हैं। सबसे पहले आप समझ लें, जो हमारी ये जो ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा, ये व्यय क्यों होती है, नष्ट क्यों होती है? ये होती है मन की अस्थिरता के कारण, मन की चंचलता के कारण। क्योंकि जो ये मन में निरंतर विचार चलते हैं ये हमें शारीरिक तल पर भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे आप शांत बैठे हैं लेकिन कोई एक कामोत्तेजक विचार आपके मन में आ गया, काम वासना आपकी जागृत हो जाती है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे और अगर वो विचार जो आपके मन में आया है वो निरंतर चलता रहा तो बैठे बैठे, आपने कुछ किया नहीं, बैठे बैठे वो आपको ऐसा अनुभव कराएगा जैसे आप थके से हैं, जैसे बड़ी ऊर्जा नष्ट हो गई है, प्रभाव पड़ेंगे शरीर पर। आप बैठे हैं, आपके मन में कोई क्रोध जनित विचार आ गया तो बैठे बैठे आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपको अपनी ऊर्जा का क्षय अनुभव होगा। ये ऊर्जा क्या है? ये प्राणिक ऊर्जा है जो कि आप नष्ट कर रहे हैं, काम के प्रभाव में आकर, क्रोध के प्रभाव में आकर, ईर्ष्या के प्रभाव में आकर आप उसे नष्ट किए जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा स्तर पर अपनी बौद्धिक क्षमताओं को प्रयोग करना चाहता है, ज्यादा स्तर पर इस प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है, सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है, या जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है उनके जीवन में आप देखेंगे तो ये बात मिलेगी कि वो इन सभी विकारों से, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्ष्या से ऊपर उठ गए। कुछ ऐसे योगी जो कि योगिक साधनाओं से ऊपर उठ गए और कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने काम को इतनी प्राथमिकता, जिन्होंने अपने काम को ही इतना ज्यादा महत्व दे दिया अपने जीवन में कि दूसरे स्थानों से उनका ध्यान हटना शुरू हो गया। लेकिन आप समझ लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो कि भोग में भी निरंतर लगा हुआ है और वो इस प्राणिक ऊर्जा को विकसित भी कर ले, चाहे जानकर चाहे अनजाने में। जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा का अधिक प्रयोग किया है, अधिक विकसित की है, उसने इन योगिक सिद्धांतों को फॉलो किया है, भले ही उसे पता है इनका या फिर कई बार अनजाने में भी उससे ये हो जा रहे हैं। तो जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, जो आप दिमाग का अपने ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अस्थिर मन की स्थिति है, विचार अस्थिर है आपके। उदाहरण एक और समझ लेते हैं, ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल आपकी कक्षाओं में जो पढ़ाता है आपके अध्यापक, जो आपको पढ़ाते हैं, आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा नजदीक होती है, जितने अच्छे से आप तब पढ़ पाते हैं, चीजों को याद कर पाते हैं, क्या आप पूरे साल उसी गुणवत्ता से पढ़ रहे थे? आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल नहीं। अगर वैसी गुणवत्ता पूरे साल होती तो समझें कि आप टॉपर हो जाते या फिर आप 100% अंक लेकर के आते।
क्यों गुणवत्ता बढ़ गई? क्योंकि अब जो आपकी परीक्षा है वो सर पे है, आपको पता है कि ये मेरे जीवन में अब बहुत अधिक महत्व रखता है समय, मुझे इसको नष्ट नहीं करना है। अगर ये बोध पूरे साल हो जाए किसी विद्यार्थी का कि ये जो समय है ये मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या उसकी जो गुणवत्ता है पढ़ाई में वो बहुत बढ़ नहीं जाएगी? क्या वो अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएगा? और आप समझ लें, दिमाग की क्षमताएं बढ़ती हैं अभ्यास से। अगर आपने पूरे 1 वर्ष अभ्यास कर लिया कि आपकी गुणवत्ता बड़ी एकाग्रता के साथ आप पढ़ रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ी हुई है, तो आप समझ लें कि आपकी क्षमताएं फिर बढ़ ही जाएंगी, स्वाभाविक ही मस्तिष्क की वो फिर कम नहीं होंगी। इसके आगे बढ़ते हुए कुछ और भी चीजें होती हैं जिससे कि इसको विकसित किया जा सकता है। योगियों ने बताया प्राणायाम एक विशेष इसका प्रभाव रखता है इस पर। यानी कि आप समझे, जो हमारे ये 5 प्राण है, इनमें से जो प्राण है, 5 प्राणों में भी एक प्राण है, वो प्राण जब हम नासिका के माध्यम से अंदर लेते हैं, वो दूसरे प्राणों को, व्यान, उदान, समान आदि को वो क्या करता है? ऊर्जा देता है, वो पावर हाउस की तरह काम करता है। तो जो आप प्राणायाम करते हैं उससे आपके शरीर में इस प्राण वायु का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेहतर बनना शुरू हो जाएगा और आपकी हर तरीके से गुणवत्ता बढ़ेगी। तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम कब करें जो गुणवत्ता बढ़े? आप देखें कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, वो संध्या में भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। दोनों समय योग के लिए उपयुक्त है। चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के आप प्राणायाम करते हैं, उपयोगी है। संध्या का समय जब दिन है और रात्रि है, दोनों की एक संधि हो रही है, इस संधि का जो समय है ये भी उपयोगी है। लेकिन आज के परिवेश के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो पूरा दिन इस ट्रैफिक के कारण बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां चलती हैं, बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है, तो शाम का समय उतना उपयोगी नहीं। तो शहरों में रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का ही प्रयोग करें। और आजकल उल्टा हो रहा है, गांव में रहने वाले व्यक्ति तो चलो उठ भी जाते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले वो तो 10 बजे जाकर के चेतते हैं, कुछ चेतना आती है उनके शरीर में, तो वो फिर समय ऐसा हो जाता है कि योग के लिए या प्राणायाम के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ना ही करें फिर बेहतर है, क्योंकि आपकी पूरी व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है, आपको योग से लाभ मिल नहीं सकते। जो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग नहीं कर सकता, सुबह के समय में जो सचेत नहीं हो सकता, उसके लिए योग नहीं है, उसके लिए ये मार्ग नहीं है, वो अपना समय नष्ट ना करे। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस प्राण वायु का आप प्रयोग करते हैं। जितनी जितनी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतना उतना प्राण का स्तर बढ़ेगा, मस्तिष्क पर अच्छे प्रभाव होंगे। कैसे प्राणायाम करना है? 2 विशेष अभ्यास हैं। वैसे तो सभी अभ्यास उपयोगी हैं, लेकिन 2 तो आप ऐसा समझ लें कि मुख्य है। सबसे पहला है भस्त्रिका, यानी कि गहरे सांस आपको लेने हैं। कैसे करना है, विधियां उसकी थोड़ी विस्तृत हैं, उसका भी अलग से आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा है नाड़ी शोधन, ये एक व्यापक विधि है और पहला जो अभ्यास होगा वो नाड़ी शोधन का ही होगा। बाद में आप भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, उज्जयी करें, अन्य अभ्यास करें, मूर्छादि। लेकिन जो प्राथमिक होगा नाड़ी शोधन और विस्तृत अभ्यास है। ठीक से समझ लें, ठीक से समझ के इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे, लाभ आपको स्वयं अनुभव हो जाएंगे। मार्गदर्शन पहले किया गया है, यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अनेक विधियां हैं। उनमें से ही आपको धीरे धीरे पहले एक विधि को एक परिपक्व हो जाने पर दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते जाना है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 अभ्यास जो बताए, पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास, फिर भस्त्रिका का आपने अभ्यास कर लिया, उपयोगी हो जाएगा आपके लिए। इससे आगे बढ़ते हुए एक और आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। अगर आप इस ऊर्जा को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको आहार का विशेष ध्यान रखना होगा। समझिए कि आहार में भी प्राणिक शक्ति होती है, आहार में भी एक प्राणिक ऊर्जा होती है। जिस आहार में ये प्राणिक ऊर्जा कम होती है, न्यून होती है, नहीं होती है, वो आहार तमोगुणी हो जाता है। वो आपके शरीर से, जैसे कि जो प्राण है उसे भी खींच लेगा, उसे भी नष्ट कर देगा। जो आहार ऐसा है जो कि अगर आप भूमि में डालें तो अंकुरित हो सकता है। जो आहार ऐसा है जो कि आप अगर खाएं तो उसमें उसका रस जो प्राकृतिक रूप से उसमें है वो विद्यमान है। वो आपने फ्राई नहीं किया, वो आपने भून नहीं दिया, वो आपने स्टोर नहीं कर दिया, वो महीनों तक पड़ा नहीं रहा, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिले, उपयोगी है, प्राण ऊर्जा है उस आहार में। उस आहार का प्रयोग करना है। शहरों में आजकल ताज़े फल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ी कठिनाई है। लेकिन जैसे भी अगर आपने ये व्यवस्था लगाई और
आपने ध्यान रखते हुए ताज़े फलों को ग्रहण किया, उपयोगी होगा। सब्जियों को ग्रहण किया, उपयोगी होगा। आपने स्प्राउट्स को ग्रहण किया, उपयोगी है। ड्राई फ्रूट भी आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वो प्रकृति से ही इस तरीके की अवस्था में आते हैं कि वो कुछ ड्राई फॉर्म में होते हैं, लेकिन उपयोगी होंगे आपके लिए। तो आपको सीधा प्रकृति से आने वाला जो आहार है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है, उसको अधिक से अधिक ग्रहण करना शुरू कर देना है। ये प्राणिक ऊर्जा आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्राण पोषित होता है। अगले बिंदु पर अगर हम बात करें नींद से भी, तो नींद भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम इनको संयुक्त रूप से कह दें आपको मिलाकर, तो जो पंच महाभूत हैं इनके संपर्क में जितने आप रहते हैं उतना प्राण पोषित होता है। कभी आपको सूर्य की जो ऊष्मा है वो भी चाहिए, आपको शुद्ध वायु भी चाहिए। कभी कभी आप ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, किसी के संबंध भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, जा करके कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, किसी आप हिल स्टेशन पर जा सकते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, किसी प्राकृतिक से अच्छे स्थान पर, उपयोगी हो जाएगा आपके लिए। और आप जल स्नान करें, स्नान आप करते ही हैं, लेकिन ठंडे जल से आप प्रातःकाल संध्याकाल दोनों समय स्नान करें। इन अभ्यासों से आपकी जो ये ऊर्जा है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये अति उपयोगी है। तो अगर आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा और आपने आहार विशेष रूप से और अपने मन पर नियंत्रण रखा, प्राणायाम किया, ये 3 बिंदु तो विशेष रूप से ही उपयोगी मान लें, तो आप समझे कि आप सजग हो जाएंगे, मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ेंगी। और साथ ही साथ अगर आप एकाग्रता के साथ अपने विषय, जो भी आपका विषय है, कार्यक्षेत्र है, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो आप समझें कि बहुत अधिक विकसित किया जा सकता है। इन क्षमताओं को मस्तिष्क का अधिक प्रयोग किया जा सकता है। जितना आप अब तक कर रहे हैं इसकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। ये ऐसा है, जितना इसको प्रयोग करेंगे, जितना आपको इस मस्तिष्क को स्वस्थ रखना आ जाएगा, इसको उतना अधिक आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे योगियों ने मार्ग दिए हैं, बस आपको उनका अनुगमन करना है, सचेत हो जाना है, प्रमाद को छोड़ देना है, आलस्य को छोड़ देना है। और अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अभ्यास करते हैं, लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको ठीक प्रकार से इस विषय को समझते हुए इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखें। आहार, दिनचर्या, नींद अच्छी, प्राणायाम और विचारों पर नियंत्रण, लाभ होगा। विचारों पर नियंत्रण और अन्य विषयों पर जो हमने पहले मार्गदर्शन किए हैं उनके सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम साझा करवा देंगे, वहाँ से आप देख लें। काफ़ी मार्गदर्शन हुआ है, लेकिन इस बात को समझते हुए अन्य मार्गदर्शन देख करके अभ्यास करेंगे, लाभ होंगे आपको। तो आज के लिए यही एक संकेत है कि आप इस प्रकार से व्यवहार करें, आचरण करें और लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।